नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पानी से बिजली बनती तो सबने सुना होगा, जी हाँ, कि पानी से बिजली बनती है। लेकिन आज हमारे मेरठ ने पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम कर दिया कि जो गंदगी जिससे हम बहुत परेशान रहते थे, उस गंदगी से बिजली बनाई जाने की, एक वेस्टेज से बिजली बनाई जाने का एक आविष्कार कर दिया। जी हाँ, जिस तरीके से शहर को गंदगी मुक्त बनाने का अभियान चल रहा था कि शहर से सभी गंदगी खत्म हो, तो उस गंदगी का इस्तेमाल किया जाना ये पहली बार ऐसा हो पाया है। अभी उसका उद्घाटन तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे मेरठ ने वो कारनामा कर दिखाया कि जो वेस्टेज कूड़ा है, जो गंदगी है, उससे बिजली बनाई जाएगी। अभी तो फिलहाल 1 मेगावाट बिजली बनाने का प्रोसीजर चला है, लेकिन और मशीनें आ गई हैं और प्रयास किया जा रहा है जिससे 5 मेगावाट तक जो है बिजली बनाई जाएगी। साथ साथ दूसरी बात यह है कि 7 से 10 दिनों के अंदर ये कार्य पूरा सुचारू रूप से तैयार हो सकेगा। बिजली बिल्कुल अच्छे तरीके से बनने लगेगी। तो देखिए, जहां गंदगी को हटाने के लिए, गंदगी से सभी परेशान थे, लेकिन उस गंदगी का यूज करना भी हमारे मेरठ ने निकाल लिया है। ये बहुत बड़ी बात है और बताया जा रहा है कि करनाल में भी ये प्रोजेक्ट भेजा गया है। करनाल में भी इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। तो अब हमारा मेरठ सच में ही, वास्तव में ही गंदगी मुक्त रहेगा, क्योंकि गंदगी का यूज होने लगा है। जो वेस्टेज होगी उसका यूज बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। तो वास्तव में ही हमारा मेरठ फिर से चमक उठेगा, गंदगी मुक्त मेरठ होगा। तो आप देख सकते हैं कि जहां मेरठ ने अपना हर जगह अपनी पहचान बनाई हुई है, हर तरीके से आगे है, और जैसे कि अपने खेलों के लिए जाना जाता है, कैंचियों के लिए जाना जाता है, बहुत सी चीजें मेरठ की प्रसिद्ध हैं। उसी तरीके से अब मेरठ सबसे पहली बार जाना जाएगा कि वेस्टेज से बिजली तैयार की जाती है। जी हाँ, अगर कह सकते हैं ना कि लगन हो तो कुछ भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ वासियों के लिए कोरोना को लेकर धीरे धीरे आ रही है राहत की खबर। रोज घट रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बृहस्पतिवार को 60 कोरोना मरीज आए सामने। आंकड़ा हुआ 19,947। एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 387। दिल्ली आंदोलन में कूच करने जा रहे किसानों को पुलिस ने परतापुर फ्लाईओवर के पास ट्रैक्टर सहित रोका, नहीं जाने दिया आगे। थाना नौचंदी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सातिर वाहन चोर 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त वाहन चोरी करके बेचते थे OLX पर। अभियुक्त के पास से 4 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 होंडा साइन, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हुई बरामद। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी श्री नवाब सोनी ने अपार चैम्बर में की प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा। मवाना पुलिस ने कसा शराब माफियों पर शिकंजा। पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब की भट्टियों पर छापेमारी। हजारों लीटर कच्ची शराब को किया नष्ट। मेरठ शहर के बीचों बीच स्थित मेट्रो मॉल के रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। 1 घंटे तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। वेस्ट मटेरियल से बिजली बनाने का प्लांट शुरू करने का बना मेरठ दुनिया का इकलौता शहर। आने वाले 7 से 10 दिनों में प्लांट करेगा पूरी क्षमता से काम।
समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। थाना टीपी नगर शिवपुरम निवासी एक नानी ने अपनी बेटी व देवते के इलाज के लिए जिलाधिकारी से लगाई गुहार। जसवंत राय अस्पताल में 13 दिन से भर्ती है महिला व नवजात शिशु। अस्पताल वालों ने कहा इलाज में लगेंगे 8 लाख रुपए। जनपद संबल के हयात नगर क्षेत्र में अवैध खनन करने वाले एक ट्रैक्टर सवार ने ली बाइक सवार की जान। परिजनों ने पुलिस पर मिली भगत के लगाए आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करण क्रिकेट एकेडमी में खेले जा रहे एक मैत्रीय मैच में करण क्रिकेट एकेडमी ने HR स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब पुट्ठा को 9 विकेट से हराकर जीता मैच। अब खबरें विस्तार से। मेरठ शहर भी अपने पूरे देश भर में अपने नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मेरठ में बहुत से ऐसे कारनामे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फेमस हैं। आज फिर मेरठ ने पूरे देश भर में अपना नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, वेस्टेज से बिजली बनाने का पहला जो है काम यहाँ पर शुरू किया गया, जिससे 1 मेगावाट की बिजली तैयार की गई। आज सूचना दी गई, जानकारी दी गई कि 7 से 10 दिनों के अंदर पूरी क्षमता के साथ जो है बिजली तैयार की जाएगी। आने वाले समय में 5 मेगावाट तक बिजली तैयार की जाएगी। जिस गंदगी से सभी परेशान रहते थे पूरे देश में और पूरे शहरों में, कहा जाए तो बहुत गंदगी है, अब उस गंदगी का यूज करके बिजली बनाई जाएगी, जिससे गंदगी तो खत्म होगी, साथ साथ ऊर्जा भी बढ़ेगी, साथ साथ बिजली का उत्पादन भी होगा। पानी से बिजली बनते तो सभी ने देखा होगा, अब जो वेस्टेज होगी उससे भी बिजली बनेगी। साथ साथ ये प्लान कनाडा के लिए भी भेजा गया है। कनाडा में भी इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसका मतलब है ये डीजल सेग्रीगेट होता है आईडीएफ पूरा कंप्लीट। आईडीएफ सेग्रीगेट होने के बाद मिट्टी अलग निकलती है, इसकी ब्रिकेट मिट्टी अलग निकलती है, कंक्रीट अलग निकलती है। उसके बाद जितना भी आईडीएफ बचता है, आईडीएफ में कपड़ा, पन्नी और जी पेपर, हर जितना भी ज्वलनशील पदार्थ है वो सब स्टोरेज टैंक में आ जाता है। यहाँ पे ये टैंक 5 टन का है। इन केस कोई पीछे ब्रेकडाउन आता है, कोई दिक्कत होती है पीछे, तो ये 5 घंटे चलते रहेगा। पीछे का एकदम तैयार कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो हमारे पास बैकअप रहता है 1 दिन का पूरा इस टैंक में, ताकि मशीन को आगे कोई दिक्कत ना हो। और जो आज ये प्लांट कंप्लीट है और आज इसका पावर कनेक्शन ग्रिड के साथ जुड़ा है और आज से जो है इसका ट्रायल होगा। 8-10 दिन में सब इसका ट्यूनिंग होगा प्लांट का। ये कंटिन्यूस रनिंग में आ जाएगा। क्या प्लांट है, किस तरह से वर्किंग करता है क्या? ये प्लांट एक्चुअली क्या है, अभी जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये पूरी दुनिया में सिरदर्द बना हुआ है। इसका अभी कोई सही सलूशन नहीं था। इस प्लांट के अंदर नगर निगम से सारा छटके, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कागज़, कपड़ा, जो भी वेस्ट है वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आने के बाद हम इसको प्रोसेस करके जो इसमें ऑर्गेनिक और वो है वो निकालते हैं, ईंट पत्थर सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद इसको ठोस ईंधन के रूप में हम कन्वर्ट कर देते हैं, पैलेट के रूप में। इसको दोबारा क्रैक करके जो इसके महीन कण हैं, जिनको मोलिक्यूल बोलते हैं, इसको मोलिक्यूल तोड़ के हम इसको फिर गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इससे फिर गैस जनरेटर या गैस टरबाइन चला के उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। OLX द्वारा बहुत से सामान खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। OLX हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन अब आप सभी सावधान हो जाइए, क्योंकि OLX ऐप पर बहुत से ऐसी चीजें बेची जा रही है जो चोरी की होती हैं। आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती और OLX पे डाल दी जाती है। जी हाँ, आज ऐसी घटना सामने आई थाना नौचंदी क्षेत्र से कि नौचंदी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो OLX पर बाइकों को बेचा करते थे। बताया जा रहा है कि उनके पास से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, शाइन मोटरसाइकिल और साथ साथ बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। उनका कहना है कि काफी समय से वो बाइकें चुरा कर OLX पर बेच रहे हैं और ये केवल 2 व्यक्ति नहीं है, इनका पूरा गिरोह भी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कुछ भी सामान खरीदने से पहले ठीक से जांच कर लें और ठीक से उसको पहचान लें कि कहीं वो चोरी का तो नहीं। ये थाना नौचंदी की टीम ने चेकिंग करते वक्त 2 व्यक्तियों को संदिग्ध पाया और उन्हें पकड़ा। पकड़ने के पश्चात पूछताछ की तो समझ में आया कि ये वाहन चोर हैं और उनसे और पूछताछ करने पे
4 बुलेट हैं, 2 होंडा शाइन और 1 स्प्लेंडर, ये मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जी हां, उसी को लेकर के आज आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी मेरठ पहुंचे और अपार चैम्बर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विचार रखे कि आगे की रणनीति क्या है और किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जा सके। साथ साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा करी है कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगे। किससे टक्कर मानते हैं उत्तर प्रदेश में अपने? टक्कर तो अभी वक्त बताएगा, मगर जो हमारा दिल्ली का विकास का मॉडल है, जो दिल्ली में कोई हमारी टक्कर पे नहीं आ पाया। बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि महंगाई ने सभी की कमर तोड़ दी है। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, सभी के व्यापार खत्म हो गए थे, अब धीरे धीरे व्यापार उठ रहे हैं, तो सभी की जो दिनचर्या है वो चल रही है, लेकिन उस पर सरकार द्वारा इतनी महंगाई करी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, साथ साथ रसोई गैस पर भी रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम आदमी की जो जिंदगी है बहुत ही कठिन हो चुकी है। उसी को लेकर के आज उन्होंने प्रदर्शन किया, साथ साथ जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 15 दिनों में 2 बार गैस के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि की है और डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करने का काम किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल पेट्रोल के दामों में बहुत गिरावट आई है और ये सारा पैसा अडानी और अंबानी बंधुओं के जेबों में जा रहा है और देश के गरीब किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक और गृहिणी महिलाओं पर इसका भार पड़ा है। हमारी मांग है कि जो गैस के दाम बढ़े हैं, जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उनको तत्काल वापस ले। मेरठ शहर के बीचों बीच स्थित मेट्रो मॉल के रेस्टोरेंट सन ऑफ स्वाद में आज शॉर्ट सर्किट होने के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ऊपर तक एकदम फैल गई। 1 घंटे तक फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। क्षेत्रवासियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन किसी की जान नहीं गई। दुकान है हमारी, यहीं ऊपर ही ऑफिस है हमारा भी, तो नीचे जो शॉर्ट सर्किट हुआ है दुकान में, सरफ सरदार के नाम से दुकान है और चाप की दुकान है। हाँ, तो मालिक तो थे नहीं, दुकान बंद थी, तो शॉर्ट सर्किट हुआ, ना कोई एम्बुलेंस आई और ना ही कोई फायर ब्रिगेड आई, अभी तक तो आई नहीं। हमने अपना आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर बंद कराया। किस वजह से आग लगी है? शॉर्ट सर्किट हुआ है, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, अंदर ही कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, बंद थी दुकान। शाम को दुकान खुलती है, सुबह को बंद रहती है। कोई नुकसान है क्या? नुकसान तो सारा कुछ नुकसान हो गया, पूरी दुकान ही खत्म हो गई, सारी आग लग गई। अब नजर डालते हैं जनपद संबल की खबर पर। जी हां, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कल भी दिखाया था कि सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोहरा भी आ रहा है, कोहरे के कारण भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए सरकार नए नए नियम भी बना रही है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज फिर एक घटना सामने आई जनपद संबल के हयात नगर से कि एक अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। परिवारजनों का गुस्सा फूटा। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को पकड़कर पीटने का प्रयास किया, लेकिन ट्रॉली वाले ने कहा कि पुलिस को 60,000 रुपए महीना दिए जाते हैं, जिससे परिवारजनों ने कहा कि पुलिस की भी मिली भगत है। जो ये अवैध खनन का व्यापार है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि पुलिस की मिली भगत के कारण आज इतना बड़ा हादसा सामने आया है। जनपद संबल से मेरदर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। आज शाम को हयात नगर क्षेत्र में रसूलपुर गांव है। रसूलपुर गांव के रवि है, ये अपने भाई के साथ अपनी मोटरसाइकिल से सरायत करीन से अपने गांव जा रहे थे, तो रास्ते में एक ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर से इनकी एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में रवि की मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। FIR दर्ज की जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग करा रहे हैं। सर, कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में जैसे खनन बड़ी तादाद में हो रहा है, जैसे क्या? हाँ, इसकी हम जानकारी कराते हैं। ये वैध खनन है या अवैध है। अगर ये अवैध पाया जाएगा तो इसके विरुद्ध भी सख्त जो भी पुलिस कानूनी कार्रवाई है वैधानिक रूप से की जाएगी। सर किस आधार में माने लोग सर ये? इन लोगों को ये जो विधिक कार्रवाई है वो नियमानुसार हो, वही उनको आश्वासन दिया गया। जो भी विधिक कार्रवाई, जो भी प्रशासनिक मदद है, मजदूर है ये। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।
तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।